राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 5 जनवरी, दिन है सोमवार का। तो आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगा। दोस्तों, आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि। द्वितीया तिथि आज शाम 5:41 पर समाप्त होगी। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर 6:29 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:32 से लेकर 8:52 पर। तो ये था कुल मिला के टाइमिंग। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले सीता नित्यनेम की पावन कथा। जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो जरूर से सीता माता की पावन कथा सुनना। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। तो चलिए सोमवार की व्रत कथा स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है, कृपया इसकी कामना पूरी करे। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इसे साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उसे साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। बालक प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी व्रत जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दिनहीनों को संतुष्ट करते। इस प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था, मतलब उसकी अंधा था, ठीक है, एक आंख से। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन
दोनों को बहुत धन देंगे और उनका अहसान भी मानेंगे। तो मतलब कि कुल मिला के जो राजा थे ना, वो उस लड़के को बिठाना चाहते थे उस अंधे लड़के की जगह पे विवाह में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अभी आगे, नगर सेठ का लड़का उस बात के लिए राजी हो गया, लड़का भी राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़के साथ, मतलब कि जो अंधा था उस लड़के के साथ इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई, क्योंकि राजा का लड़का तो अंधा था और लड़की उस नगर सेठ के पुत्र के साथ विवाह कर चुकी थी। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्यायन के लिए जुट गया, मतलब विद्या लेने के लिए जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह अग्नादि हो रहे थे, मतलब कि यज्ञ हो रहे थे। उसकी तबीयत खराब हुई, वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उससे लेने आया तो उसे मरा हुआ देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। अब मामा भी बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग करके चल देंगे। अंततः उसने धैर्य धारण किया, समस्त कार्य पहले निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दे। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। जो 12 वर्ष को श्राप लगा था ना, मतलब कि वो मर जाएगा ऐसा, तो पुनः जीवित हो गया है। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाई को पूर्ण दहेज के साथ विदाई किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली के छत पर चढ़ बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के समीप चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। तो दोस्तों, ये थी सोमवार की व्रत की कथा। ठीक है, तो ये कथा थी। बाकी विधि वगैरह आपको जानना है तो मैं कभी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सीता माता की पावन नित्यनेम कथा जरूर से सुनना। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते,
आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का निकनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा निकनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं
सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निस नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, तुम्हारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। श्री सूर्य चालीसा। दोहा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाकारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब काल विशाला। सश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट विनिवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बनादित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, तुम्हारे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है अनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी
खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दस दिंगा पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन, संध्या त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई, चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र सुधकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी, रविवार जो तुमको ध्यावे, ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो विनाशी, राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे, धर्म दान तप करते साधक, मीटस राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत फलित आराधन। दोहा। भरतदास चिंतन करत, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त से तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान,
देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा सब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु ये तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो, हे भगवंत कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुप झड़ तनुधारी, सुन तुलसी सी श्रोप्य से ही ठामा, करुवास तू नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जन ही हो बिहाला, समय पाई व्योरो पाति तोरा, उजियो आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला, योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूपांगारी,
अस देश कल्पबित जप गौ, कल्प श्रुति जन्म तब भौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। भीषण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहित तई वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा, जग माँ तुलसी विटप अनुपा। दव्य रूप हम शाली ग्रामा, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावई, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी त, सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।